हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे लिटरेचर सेक्शन पोइट्री पोएम थर्ड। पोएम का नाम है द ट्रू ब्यूटी। कंपोज किया है थॉमस क्रू ने। ट्रू ब्यूटी, जैसा कि नाम से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ट्रू ब्यूटी क्या है, उससे पहले थोड़ा सा बात करेंगे जिन्होंने इसे कंपोज किया है, थॉमस क्रू के बारे में। थॉमस क्रू ने जो है काफ़ी अच्छा काम किया है पोइट्री के पर्पज़ में, और ये किंग चार्ल्स फर्स्ट के यहाँ अपॉइंट हैं उस कोर्ट में। और इसके साथ साथ इन्होंने अपना इंटरेस्ट पोइट्री में, लिरिक्स में, सॉन्ग्स में ज़िंदा रखा और कई सारी अच्छी पोएम्स, काफ़ी सारा अच्छा लिटरेचर, काफ़ी सारा लिरिक दिया है, जिसने हमारे लिटरेचर सेक्शन को बहुत ही अधिक ग्लोरीफाई कर रखा है। और जिस पोएम पे आज हम बात करेंगे, द ट्रू ब्यूटी, ये इनकी एक बहुत ही अच्छी पोएम है, एक फिलोसफिकल और एक मॉरल वैल्यू के साथ। तो ये इस पोएम में क्या बता रहे हैं, आज हम उस पर बात करेंगे एक ब्रीफ एब्स्ट्रैक्ट के साथ। और इसके जो डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस हैं, रेफरेंस हैं, कॉन्टेक्स्ट है, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में, इसी वीडियो के पार्ट सेकंड में मिलेगा। पोएम शुरू होती है, ही दैट लव्स अ रोजी सीक्स और अ कोरल लिप्स एडमायर्स और फ्रॉम स्टार लाइक आइज दोथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डीके सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे। एक्चुअली हमें पहले ये समझना होगा कि ट्रू ब्यूटी है क्या। अकॉर्डिंग टू पोएट, ट्रू ब्यूटी क्या है। हमने जो पिछली पोएम पढ़ी, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में बार बार एम्फेसाइज किया गया ऑनेस्टी से, फेथ से। लेकिन वो क्या ब्यूटी है ऑनेस्टी की, क्या ब्यूटी है फेथ की। एक्चुअली पोएट ने इस पोएम में भी ही प्राइजेस ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर, इट इज़ अ ट्रू ब्यूटी। थॉमस सेड दैट द ब्यूटी ऑफ कैरेक्टर is very important, it is a true beauty, and it consists in love and loyalty. It has nothing to do with physical charms. Physical beauty becomes less as time passes. Love made on the basis of physical beauty in short lived. जब हम ये कंपैरिजन करते हैं, जैसे इस पोएम में आपको भी देखने को मिलेगा कि एक फिज़िकल ब्यूटी है जो कि वास्तविक नहीं होती है, वो टाइम टू टाइम क्या होता है, ख़त्म होती जाती है। लेकिन जो ब्यूटी ऑफ योर, जो असेट्स, जो असली में आपके असेट्स होते हैं, वो ब्यूटी होती है आपकी कैरेक्टर्स की, आपकी क्वालिटीज़ की, है ना। तो वही कह रहा है कि जो लव मेड ऑन द बेसिस ऑफ फिज़िकल ब्यूटी बट इट इज़ शॉर्ट लिव्ड। हम जो प्रेम है वो एक फिज़िकल ब्यूटी से शुरू होता है, लेकिन वो बहुत ही कम समय के लिए होती। ऑन द अदर हैंड लव बेस्ड ऑन द प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड सिंसियरिटी इज एवरलास्टिंग। द इसेंशियल थिंग्स फॉर द ट्रू ब्यूटी आर जेंटल थॉट, काम डिज़ायर एंड फर्म माइंड। सो जो ये स्टैंजा है आपका, जो पहला जो अभी आप सामने देख रहे हैं कि ही दैट लव्स अ रोजी चीक्स और अ कोरल लिप्स एडमायर, इसमें जो पोएट है वो अपना जो उसका विलवर है उसके फिज़िकल ब्यूटी के को बता रहा है, और कह रहा है कि जो वर्च्यू है इसका, कह रहा है वर्च्यू इज इसेंशियल फॉर ब्यूटी, विदाउट वर्च्यू ऑफ वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड ब्यूटीफुल। ट्रू ब्यूटी इज नेसेसरी फॉर परमानेंट लव। इफ अ मैन केयर्स ओनली फॉर फिजिकल ब्यूटी चार्म्स हिज लव बिकम लेस व्हेन हिज बिलव्ड बिकेम ओल्ड। कह रहा है जब समय के साथ साथ क्या हो, अगर वो उसके फिजिकल ब्यूटी को पसंद करता है या उसके प्राइस में है, तो वो क्या होगा, टाइम के साथ ख़त्म होगी। इन दैट स्टेट ही विल नॉट बी अट्रैक्टेड इन सेम मैनर व्हेन हिज बिलव्ड वाज यंग एंड फुल ऑफ चार्म्स। मतलब अगर हमारा फोकस फिजिकल ब्यूटी से अट्रैक्शन है या हम उसकी तरफ हैं, तो वो तो टाइम के साथ पास हो जाएगा ना। सो
कह रहा है कि जो फिज़िकल ब्यूटी है वो सिर्फ क्या है, स्टेबल नहीं है, वो टाइम के साथ चेंज होती है। अब थोड़ा सा हम अगले पैराग्राफ अगले स्टैंजा में जाएंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि बट अ स्मूथ एंड स्टेड फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स एंड काम डिज़ायर्स, हर्ट with equal love combined, kindle never dying fires, where these are not I despise lovely cheeks or lips or eyes। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो ब्यूटी है वो क्या है, चार्मिंग फीचर डोंट मेक ट्रू ब्यूटी। जो पहले स्टैंजा में आपने जो उसके फीचर्स थे, जो फिज़िकल फीचर्स हैं, वो चार्मिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन क्या होंगे, ट्रू ब्यूटी नहीं होंगे। फॉर ट्रू ब्यूटी मोरल क्वालिटीज़ आर इसेंशियल। मोरल है ना, करेक्टर। इन द एब्सेंस ऑफ moral qualities, a woman cannot be called beautiful. Firmness of mind is essential part of true beautiful। एक शार्पनेस होनी चाहिए, एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, एक फर्मनेस होनी चाहिए, प्योर थॉट एंड गुड इंटेंशन। ये दो इसेंशियल वर्ड हैं जो आपको कहीं पे भी लिखने पड़ेंगे। प्योर थॉट और गुड इंटेंशन आर द बेसिस ऑफ लव। A woman without virtue is nothing but a show piece। जब तक ये गुण उसके पास नहीं होंगे तब तक क्या है, नथिंग। शी can't captivate the heart of her lover forever as soon as she lost her charms। her lover will cease to love her। ओवरऑल जो कंपाइल करने पे, सम करने पे जो आ रहा है वो ये आएगा कि हम तभी किसी भी अच्छी चीज़ को अच्छा कह सकते हैं जब वो एक लॉन्ग टाइम तक बेहतर रहे। लेकिन लॉन्ग टाइम तक क्या रह सकता है, आपका कैरेक्टर, आपकी ऑनेस्टी, आपकी गुड नीड्स, गुड इंटेंशन, प्योर थॉट, एक सेल्फ कॉन्शियस से बनाया हुआ फर्म फेथ। तो इस पोएम में इस चीज़ पे फोकस किया गया है। जब हम उसको एक एब्स्ट्रैक्ट के रूप में देखते हैं कि इन दिस पोएम द पोएट प्राइज स्पिरिचुअल ब्यूटी, द ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ सोल एंड थॉट्स, एंड हेट्स फिजिकल ब्यूटी। और जो फिजिकल ब्यूटी उसको क्या कर रहा है, किनारे कर रहा है, विदाउट वर्च्यू, जहाँ पे कोई गुड नहीं हो उस ब्यूटी का कोई मतलब नहीं है। द फिजिकल ब्यूटी, रोजी चीक्स, कोरल लिप एक्सेट्रा लाइक आइज, वो सब क्या हैं, टाइम के साथ क्या होंगी, ख़त्म होती जाएंगी। एज अ रिजल्ट द लवर फीलिंग for his beloved cool down। On the other hand, love based on gentleness, purity, good intention, pure thought, honesty, वो क्या होगा, हमेशा के लिए होंगे। It goes to inspiring the lover with greater eagerness and power। So the moral of the poem is the love based on nobility of character remains permanent। तो थॉमस क्रू ने इस पोएम में एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया है। एक आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी है, ये आपकी इटर्नल ब्यूटी है। तो जो आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी है वो टाइम के साथ ख़त्म होती है, लेकिन जो आपकी वास्तविक सुंदरता है, और वो कैसे बनेगी, वो आपके जेंटल थॉट से बनेगी, वो आपके सेल्फ रिलायंस से बनेगी, वो आपके अच्छी भावनाओं से बनेगी। तो इस चीज़ को इसमें हमने पढ़ा, समझ रहे हैं एक एब्स्ट्रैक्ट के रूप में। इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने बताया कि हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और अगर इस समरी में या इस एब्स्ट्रैक्ट को समझने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक यू।